हेलो ब्रांडेड। आई होप आप अपनी लाइफ में अच्छा परफॉर्मेंस और प्रोग्रेस कर रहे हो। जैसा कि आपको पता है कि हम पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जामिनेशन, चाहे यूपी पॉलिटेक्निक हो, चाहे बिहार पॉलिटेक्निक, दिल्ली पॉलिटेक्निक या झारखंड या छत्तीसगढ़ पॉलिटेक्निक, सभी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जामिनेशन की तैयारी हम अपने चैनल पर करवा रहे हैं। और इसी सीरीज में ये अगली वीडियो है जहां पर हम बात करने वाले हैं डिफरेंट आकृतियों के क्षेत्रफल कैसे निकालने हैं, किस तरह से सवाल आएंगे और क्या क्या फार्मूले हैं। सारे फार्मूले हम यहाँ पर बताएंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है उनके, और साथ ही कुछ क्वेश्चन भी करवाएंगे ताकि आपके कॉन्सेप्ट और ज्यादा क्लियर हो सके। तो चलिए चलते हैं, वीडियो की शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट करूंगा, अभी तक अगर आपने ब्रांडेड बैंड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज नीचे जाकर सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर दें, साथ ही बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आपको ऐसी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले सिस्टम पर मिल सके। तो देखते हैं कि आज का चैप्टर कैसा है, क्या आज बात करने वाले हैं। इसके पहले ही हमने काफी सारे चैप्टर कंप्लीट करवा दिए जहाँ पर जो हम निर्देशांक ज्यामिति से संबंधित सवाल और आपके लॉग यानी कि लघुगणक और आपके एलसीएम एचसीएम से संबंधित क्वेश्चन और आपके जो बहुपद वाले सवाल रहते हैं, बीजगणितीय सवाल, वो सारे सवाल हम करवा चुके हैं। तो चलिए देखते हैं आज क्या क्या चीज हम जानने वाले हैं। सरल आकृतियों का क्षेत्रफल, ठीक है ना, एरियाज ऑफ प्लेन फिगर्स की बात करते हैं। तो चलिए यहाँ पर आपको कई सारे जो है डिफरेंट, जैसे हमने कहा कि कई सारी आकृतियों की बात करने वाले हैं। तो आकृतियों के क्षेत्रफल, ठीक है, आकृतियों के क्षेत्रफल। देखिए किसी भी अगर आकृति की बात की, जैसे अभी हम स्टार्टिंग से करने वाले बात, एक हम करेंगे त्रिभुज की बात करेंगे, ठीक है। जैसे कि आपको अगर त्रिभुज दिया हो, त्रिभुज की क्षेत्रफल निकालने के लिए कई सारे फॉर्मूले हैं, लगभग 2-3 फॉर्मूले हम यहाँ पर बात करेंगे। 3 फॉर्मूले की यहाँ पर डिफरेंट सिचुएशन में क्या क्या चीज हमको दिया है और हम क्या चीज दिए होने पर किस ढंग से इसका क्षेत्रफल निकालते हैं। जैसे मान लो कोई त्रिभुज दिया हुआ है और ये है आपका त्रिभुज ए बी सी दिया हुआ है पॉइंट, और यहाँ पर आपके शीर्ष से आधार पर एक लंब डाला हुआ है जो कि आपका एच है, ऊंचाई मान लो ये बिंदु पी मान लेते हैं। तो अगर इस कंडीशन में है और आपको अगर लंब दिया हुआ है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल जो फॉर्मूला बनता है वो क्या बनता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है ना, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 इंटू एच, यानी कि ऊंचाई गुणे आधार, क्या बनता है, आधार गुणे ऊंचाई, ये होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है। और इसके साथ ही अगर आपको यहाँ पर दो भुजाओं के बीच का कोई एंगल दिया हो, जैसे मान लो ये आपकी भुजा है, मान लो ये भुजा कैपिटल ए है, ये मान लो कैपिटल बी है, कैपिटल सी, भुजाओं की लंबाई दी है, और अगर ए और बी के बीच का कोण मान लो कि अल्फा है, ठीक है ना, कुछ ही मान सकते हो, ठीक है, नहीं इसको आप गामा मान लो, गामा है, ठीक है ना, इसके बीच का कोण अल्फा है और इसके बीच का कोण यहाँ पर जो है बीटा दिया हुआ है। अगर आपको सवाल में कोई भी दो भुजाएं और उनके बीच का कोण इस तरह से दिया हो, ठीक है, तीनों भुजाएं दी हैं, उनके बीच का कोण दिया, तो उस कंडीशन में यहाँ पर कब है, आधार और ऊंचाई के जो है टर्म्स में आपका क्षेत्रफल का फॉर्मूला ये है। और वहीं पर अगर आपको यहाँ पर अगर आपको एंगल दिया हुआ तो उस संबंध में फॉर्मूला क्या होता है आपका, यहाँ पर आपका फॉर्मूला बनता है 1/2। इसके बाद आपको क्या करना है कि सिंपल जो भी आपका एंगल है, कौन कौन सी भुजा के बीच में, मान लीजिए ए है और बी, ए बी के बीच में भुजा कौन, सॉरी ए बी भुजा के बीच में एंगल आपका क्या है, ये गामा है, ठीक है ना। तो बस आपको क्या करना है, तो ए इंटू बी एंड देन साइन गामा, ठीक है ना, ये हो गया प्लस, मतलब कि ये आपका क्षेत्रफल होता है और ये क्षेत्रफल प्लस नहीं, ये बराबर होगा 1/2 इंटू ए बी की, देखो ए बी के बीच ये था, अगर आपको आप बी सी लेंगे तो बी इंटू सी इंटू साइन बी से बीच का कोण क्या है आपका अल्फा है, बराबर का 1/2, ठीक है। अब देखो ए सी लेंगे तो आप ए इंटू सी इंटू साइन, इसके बीच का एंगल क्या है, बीटा। तो सिंपल समझना कि ये तीनों ही जो है आपके समान रहेंगे। आपको अगर कोई भी दो भुजा उनके बीच का एंगल दिया हुआ, ध्यान रहे कि दो भुजाएं और उन्हीं के बीच का एंगल, जैसे यहाँ पर ए और बी दो भुजाएं, उनके बीच का एंगल यहाँ पर है आपका गामा, ठीक है ना। तो ए बी साइन, या सॉरी यहाँ पर गामा रहेगा, ठीक है, गामा रहेगा, यहाँ पर अल्फा रहेगा ना, बीटा, ठीक है, ये आपको गामा है, ठीक है। इस तरह से आपको ध्यान रखना है कि कोई भी दो भुजाएं और उनके बीच का एंगल अगर दिया तो आप इस तरह से इसको निकाल सकते हैं, ये हो गया। अब अगर आपको सिर्फ 3 भुजाएं ही दी होती तो उस कंडीशन में त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते, तो इसलिए अगर आपको सिर्फ 3 भुजाएं दी है तो इस संबंध में आपको पहले निकालना पड़ता है एस। एस क्या है, एस है आपका अर्ध परिमाप, क्या होता है, अर्ध परिमाप।
अब देखिए परिमाप की बात करें, परिमाप मतलब कि नाम से समझ में आ रहा है, परिमाप मतलब कि सभी माप है, जितनी माप है, ठीक है। तो त्रिभुज में 3 भुजाएं होती है, तो इसकी माप यानी कि परिमाप आपका हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी, ठीक है। लेकिन ये अर्ध परिमाप यानी कि परिमाप का बटे 2 यानी कि a प्लस बी प्लस सी बटे 2 ही होता है अर्ध परिमाप। तो अभी आपका फॉर्मूला निकलता है, अगर 3 भुजाएं बनती हैं तो होता है अंडर रूट s, ठीक। दूसरे क्वेश्चन में s माइनस ए, फिर s माइनस बी, देन s माइनस सी, ठीक है। तो ये आपका होता है किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर आपको सिर्फ और सिर्फ भुजाएं दी है तो उस कंडीशन में। ये आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब चलते हैं कुछ त्रिभुज, तो एक सिंपल त्रिभुज था जहां पर हमने लंब डाल के निकाला था। अब अगर वो त्रिभुज आपका समबाहु त्रिभुज हो तो उस कंडीशन में उसके क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है उसको देख लेते हैं। तो अगर ये चीज क्लियर होगा, ठीक है, आप कुछ में जो भी मैं फार्मूले बता रहा हूँ, जो भी चीज समझा रहा हूँ उसको आप अच्छे से याद करिए फार्मूले से, क्योंकि आगे जो भी सवाल होंगे वो आपके फार्मूले बेस्ड मैक्सिमम सवाल है। हाँ, कुछ सवाल ऐसे जहाँ पर कि थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कि भाई ये ऐसा दिया तो इसमें से क्या आकृति बन सकती है। मैं सारे कुछ जो है आपको सवाल करवाऊंगा। तो चलिए देखते हैं अगला फार्मूला कि अगर आपको जो है यहाँ पर समबाहु त्रिभुज दिया हो, ठीक है ना। मान लो कि ये त्रिभुज आपको दिया था, अगर ये त्रिभुज समबाहु त्रिभुज हो जाए, यानी कि अगर मान लो कि समबाहु मतलब कि सभी भुजाएं बराबर है, कि a अगर बराबर b है बराबर c, मान लो कि ये बराबर 1 है, ठीक है, ठीक है, कोई भी संख्या मान लो a है, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है अंडर 3/4 भुजा स्क्वायर। तो भुजा यहाँ पर a है स्क्वायर, ठीक है। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है अंडर 3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, ठीक। ये आपको याद कर लेना, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जहां जहां भी यूज होगा वहां पर हम ये फार्मूला यूज करेंगे। और अगर हम इसकी माध्यिका की बात करें, समबाहु त्रिभुज की माध्यिका, तो होता है उसका a इंटू अंडर रूट 3/2, ठीक है। ये होती है समबाहु त्रिभुज की माध्यिका। समबाहु त्रिभुज की माध्यिका का फॉर्मूला क्या होता है a इंटू अंडर रूट 3/2। अब आप इसको इसी से रिलेट करके याद कर सकते हैं कि हमने यहाँ पर जैसे 4 था तो 4 को मान लो कि यहाँ से आप मतलब याद करने का एक तरीका बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर 4 की जगह 2 हुआ तो यहाँ पर स्क्वायर तो वहाँ पर सिंगल हो गया, तो इस तरह से आप अंडर रूट 3/2 इंटू a माध्यिका होती है, ठीक है। ये आपको याद कर लेना है। अब चलते हैं त्रिभुज के कुछ जो है फार्मूलेज हो गए और त्रिभुज के 1-2 रूप के किस तरह से आपको निकालने हैं, फार्मूले क्या होते हैं। अब चलते हैं चतुर्भुज की तरफ चलते हैं। चतुर्भुज में तो आपको सिंपल पता है, वर्ग और आयत का क्षेत्रफल पता है। वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, यानी कि भुजा गुणे भुजा की सारी भुजाएं वर्ग की बराबर होती हैं, और आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। लेकिन यहाँ पर कुछ और भी आकृतियां हैं, जैसे कि आपका है समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, ठीक है। अगर हम बात करें समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल की, तो समांतर चतुर्भुज कुछ इस तरह से बनता है आपका ऐसे, ठीक है। यह बनता समांतर चतुर्भुज। अब देखिए जब हमने अभी बात की थी जस्ट कुछ देर पहले त्रिभुज के क्षेत्रफल की, तो वहां पे हमने बात की थी 1/2 आधार गुणे ऊंचाई की बात की थी, ठीक है ना। अब थोड़ा दिमाग लगाइए, कोई भी त्रिभुज होता है वो चतुर्भुज का हाफ होता है। जैसे मान लो ये समांतर चतुर्भुज, अगर उसका आधा आप कर देंगे ऐसे तो ये बन जाएगा 2 त्रिभुज, यानी कि एक पार्ट ये है और एक पार्ट ये है। तो तभी आपसे बोलेगा समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, तो उसका फार्मूला होता है आधार गुणे ऊंचाई, यानी कि ये आधार है और यहाँ से अगर आप यहाँ से इस पर ऐसे लंब डालेंगे, ऐसे लंब डालेंगे तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा आधार मान लो p है और लंब है आपको मान लो q, तो 1/2 जाएगा, ठीक है। 1/2 हो जाएगा क्योंकि आधा तो त्रिभुज का था, आपको चतुर्भुज का निकालना, तो चतुर्भुज का आधा नहीं रहता है, तो आधार की ऊंचाई यानी कि p इंटू q, ठीक है। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है आधार गुणे ऊंचाई, ये आपको याद कर लेना है। अब हम बात करने वाले हैं समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल की बात कर लिए, वर्ग आयत के क्षेत्रफल की बात होगी। अब हम बात करने वाले समचतुर्भुज की क्षेत्रफल की, फिर बात करेंगे समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल की, ठीक है। तो समचतुर्भुज जैसे नाम से ही क्लियर है कि सभी भुजाएं इसकी समान होती हैं, लेकिन ये वर्ग नहीं होते, यानी कि इसके 90 का एंगल नहीं बनता है। ये बात आपको ध्यान रखने की सभी भुजाएं इसकी समान होती हैं। तो समचतुर्भुज के क्षेत्रफल की अगर बात करें तो यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना है आपको। ये भी समचतुर्भुज के क्षेत्रफल की बात की जाएगी तो यहाँ पर उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसके विकर्ण, जो विकर्ण आपको पता होगा, विकर्ण मतलब कि दो कोणों को मिला देना है, वो हो जाता है विकर्ण, ठीक है। तो आपको जब भी समचतुर्भुज की बात की जाएगी तो आपको उसके विकर्ण पर ध्यान देना है थोड़ा सा, ठीक है। तो मान लो ये कोई समचतुर्भुज है, ठीक है, ये कोई समचतुर्भुज हो गया, इसके विकर्ण, ठीक है ना। मान लो यहाँ पर आपने ऐसे किया एंड देन यहाँ से काटा, तो देखो ये A है, B C D, इसके विकर्ण मान लो कि D1 है एंड D2, ठीक है। तो आपको समचतुर्भुज, ये किसकी बात कर रहे हैं हम, कर रहे हैं यहाँ पर समचतुर्भुज के, ठीक है। ये
सभी चीजें आप अच्छे से याद कर लीजिए, क्योंकि आगे सवाल आप लिख नहीं कर पाएंगे। तो समचतुर्भुज का अगर D1 और D2 दो विकर्ण है तो इसके क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या बनेगा? तो क्षेत्रफल बनता है 1/2 इंटू D1 इंटू D2, यानी 1/2 D1 इंटू D2, यानी कि विकर्णों का गुणनफल। ये होता है आपका समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। ठीक है। अब अगर बात मैं करूँ कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल तो ये है, अगर हम कहें कि अब समचतुर्भुज की भुजा और इसके विकर्णों में क्या जो है क्या रिलेशन रहता है, तो उसके लिए आपको क्या रहेगा? मान लो इसकी भुजा A है, क्योंकि सभी भुजाएं तो बराबर होती है, यानी कि अगर A है तो ये भी A होगा, ये भी A होगा, ये भी A होगा। तो इसका भुजा स्क्वायर बराबर होता है, क्या होता है? D1/2 का होल स्क्वायर प्लस D2/2 का होल स्क्वायर। यानी कि आपको याद करना है कि भुजा स्क्वायर बराबर होता है दोनों विकर्णों के आधे के वर्ग के योग के बराबर। क्या होता है? सिंपल है। आपको यहाँ पर देखो दो विकर्ण दिए गए हैं और दोनों विकर्णों का आपको ध्यान रखना है, दोनों विकर्णों का आधा का स्क्वायर का योगफल आपका क्या होता है? इसका भुजा स्क्वायर होता है, जो आपकी है ये समचतुर्भुज। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब बात करने वाले हैं समलंब चतुर्भुज की। समलंब में क्या है कि इसमें दो भुजाएं आपस में समांतर रहती हैं। ठीक है ना, दो भुजाएं समांतर हैं, दो है, ये देखो दोनों समांतर, लेकिन दोनों की लंबाई समान नहीं है। ठीक है ना, दो भुजाएं समांतर है लेकिन दो भुजाएं आपस में कहीं ना कहीं मिलाकर काटेगी। ये होता है समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज में आप देख पाएंगे यहाँ पर मान लो कोई भुजा A है, एक भुजा B है। ठीक है, और अगर यहाँ से आप अगर लंब डालेंगे तो ये लंब मान लो H है, तो इसका क्षेत्रफल होता है 1/2। मैं इसको थोड़ा रब कर देता हूँ। ठीक है ना, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्लियर हो गया, इसकी भुजा और इसके विकर्णों में क्या रिलेशन है वो भी क्लियर हो गया। अब हम बात करने वाले समलंब चतुर्भुज की। ठीक है, तो समलंब चतुर्भुज क्या मैंने बात की? समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग। क्या होता है? समांतर भुजाओं का योग, यानी कि A प्लस B गुणे ऊंचाई, यानी कि H, यहाँ पर H है, तो 1/2 गुणे समांतर भुजाओं का योग। यहाँ पर अगर A और B समांतर भुजाएं तो A प्लस B होगा, इंटू H हो गया। अगर कोई और समांतर भुजा होती तो उसमें कुछ और रहता। ठीक है, ये हो गया, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। ठीक है, अब हम बात करने वाले, हमने बात कर ली त्रिभुज की, बात कर ली चतुर्भुज की, बात कर ली। अब हम बात करेंगे यहाँ पर कुछ बहुभुज आकृति की, यानी कि षटभुज अष्टभुज की बात करने वाले हैं। तो अगर हम बात करें कि किसी भी षटभुज का क्षेत्रफल की बात करें, ठीक है ना, तो यहाँ पर आपको ये दिया हुआ सम षटभुज। ठीक है, सम षटभुज। सम षटभुज मतलब नाम से क्लियर हो रहा है कि इसमें 6 भुजाएं होंगी, कि 6 की 6 भुजाएं आपस में क्या होंगी? बराबर। जैसे मान लो ये है 2, ये हुआ 3 भुजा, 4, 5 और ये 6। और अगर ये A है, ये भी A है, अगर सभी भुजाएं बराबर होंगी तो ये होगा समचतुर्भुज। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 6 गुणे। अब आप थोड़ा दिमाग लगाओ एक चीज, अगर आप यहाँ पर सेंटर मान लो O, तो अगर इसको से मिलाओगे तो एक त्रिभुज बना। तो देखो ये दो, एक त्रिभुज, दो त्रिभुज, 3, ठीक है ना, 4, 5 और 6। तो अल्टीमेट इसमें जो 6 आपके सम चतुर्भुज है, क्या है? 6 सम चतुर्भुज बनते हैं। तो 6 इंटू √3/4 गुणे भुजा स्क्वायर, जो हमने अभी जस्ट पढ़ा था कि किसी भी सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? √3/4 गुणे भुजा स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर 6 बने, तो 6 इंटू √3/4 भुजा स्क्वायर, ये बन गया। आज में थोड़ा सॉल्व करेंगे तो ये बन जाता है 3/2। ठीक है, 2 से काटो 3, 2 जगह 3/2 √3/2 इंटू √3 इंटू a स्क्वायर। ठीक है, तो ये बन जाता है। इस तरह से आपको ये चीज जो है याद कर लेनी सम षटभुज के बारे में। अब बात करते हैं सम अष्टभुज की। तो अगर सम अष्टभुज में क्या होगा? ऐसी आपकी 8 भुजाएं होंगी जो कि समान रहेंगी। इसका क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 2 इंटू a स्क्वायर। ठीक है, कोष्टक में √2 + 1। ठीक है, ये आपको देखो याद सब करना है, ये नहीं कि भाई कुछ लोग ऐसा पूछेंगे कि भाई सर बताइए क्या कौन सा ज्यादा सवाल आते हैं, सम षटभुज आता है ज्यादा कि सम अष्टभुज आता है? तो ऐसा कुछ नहीं है, कुछ भी आ सकता है एग्जाम में। बस आपको अपनी प्रिपरेशन पूरी रखनी है, यानी कि आपको सम अष्टभुज 2 इंटू a स्क्वायर कोष्टक में √2 + 1, ये जो आपका सम अष्टभुज का है। ठीक है ना, सम अष्टभुज, इसको भी आपको याद रखना है, इसका ही फॉर्मूला याद रखना है। अब हम बात करने वाले इसी क्लियर होगी। अब यहाँ पे कुछ और बात करेंगे। ठीक है ना, सम बहुभुज का जो देखिए यहाँ तो क्लियर हो गया। अब अगर मान लो कि यहाँ पर सम षटभुज अष्टभुज के अलावा मान लो सम सप्तभुज आ गया, कि समान 7 भुजाएं वाली आ गई। ठीक है, सम पंचभुज आ गया, तो उसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? तो एक है यूनिवर्सल फॉर्मूला, वो आपको मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है ना, वो आपको उसका फॉर्मूला होता है आपका
n, ठीक है, क्या होता है n अपॉन 4 इंटू ए स्क्वायर, ठीक है, और ठीक होता है कॉट होता है पाई बाई 4, ठीक है ना, कॉट होता है पाई बाई 4, जहां पर जो n है वो उस बहुभुज की भुजा क्या होता है n बाई 4 इंटू ए स्क्वायर इंटू कॉट पाई बाई 4, ठीक है। ये आपको याद रखना। अब कोई भी अगर देखिए मैंने पहले बताया समचतुर्भुज और समअष्टभुज, इसके अलावा अगर कोई भी मतलब वो भी हो सकता है समचतुर्भुज अष्टभुज की भी आप यहाँ से क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। उसके अलावा कोई भी और भी हो तो उसकी आप n बाई 4 इंटू ए स्क्वायर और कॉट पाई बाई 4 का फॉर्मूला यूज करेंगे और देन आपको आंसर यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। ये आपका क्लियर हो गया। अब मैं थोड़ा सा आपसे बात करूँ कि अगर हम यहाँ पर कोई भी आकृति ले रहे हैं, ठीक है, जैसे मान लो हम कोई त्रिभुज ले रहे हैं जो कि आपका सम त्रिभुज है, ठीक है, यानी कि त्रिभुज की तीनों भुजा अगर समान रहेंगे, ठीक है, जैसे सम पंचभुज, ठीक है, तो इसी तरह से ये त्रिभुज आपका है, ठीक है, सम त्रिभुज है। अब देखिए मैं ये बताऊं इसमें कि अगर इस त्रिभुज में, ठीक है, समबाहु त्रिभुज जिसे बोलते हैं हम लोग, अगर इस त्रिभुज में हमको एंगल निकालना, ठीक है, जैसे मान लो कि ये एंगल है, ये एक्स है, ये एक्स होगा, ये भी, क्योंकि सभी भुजाएं बराबर है तो इसके सभी एंगल बराबर होंगे, तो इस कंडीशन में समबाहुभुज यानी कि, ठीक है, समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितने एंगल का होगा, तो इसके लिए फार्मूला है, क्या होता है, यूनिवर्सल फार्मूला क्या होता है 180 इंटू n माइनस 2 अपॉन n, क्या होता है, ये है आपका बहुभुज का प्रत्येक कोण, क्या होता है प्रत्येक कोण, ठीक है। ये फार्मूला आपको याद करते हैं। आप देखिए इस फार्मूले को आप कैसे याद कर सकते हैं, इसको बहुत ही इजीली समझना है, क्योंकि आप जानते हैं, सबको पता है कि भाई कोई भी त्रिभुज है उसका प्रत्येक कोण अगर समबाहु त्रिभुज है तो उसका हर कोण 60 डिग्री का होता है, ठीक है, यानी कि ये भी 60 है, ये भी 60 है और हर एक एंगल 60 डिग्री का है। अब जब हर एक एंगल 60 डिग्री का होगा तो अगर आप इस फार्मूले को अगर आप भूल भी जाते हैं तो जरा दिमाग लगाएंगे, अगर 180 बाई 3 करेंगे यानी कि 3 हो जाएगा, 3 करेंगे तो अपने आप 60 आ जाएगा। तो सिंपल है, आपको बस 60 बराबर करना है। अगर आप भूल जाते हैं कभी तो बता रहा हूं याद करने का तरीका, 60 बराबर करेंगे यहाँ पर आप 180, आपको पता है कि भाई 180 तो रहता है इस फार्मूले में है, आपको 60 में क्या करना है 180 में 3 का भाग देंगे तो सिंपल यहाँ की भुजा 3 है और यहाँ पर क्या हो जाएगा 3, यहाँ पर क्योंकि एक बच रहा है, यहाँ पर एक कैसे आएगा, जब आप n में से यानी कि भुजा में से आप 2 घटाओगे तो 1 आएगा। तो सिंपल फार्मूला क्या बनता है 180 इंटू n माइनस 2 अपॉन n। ये बताना होगा आपको भूल जाता है, जैसे मुझे कब भूल जाता है तो मैं याद करता हूँ, मैं ये त्रिभुज को याद करता हूँ, त्रिभुज में हर कोण 60 अंक का होता है और इस फार्मूले में 180 रहता है, ठीक है। तो 60 बराबर क्या होगा 180 बटा 3, यानी कि n तो नीचे रहेगा, बाकी 180 गुणे 1 बन रहा है ऊपर में, तो 1 कैसे आएगा 3 माइनस 2 यानी कि n माइनस 2। तो फार्मूला क्या होता है 180 इंटू n माइनस 2 अपॉन n। ये होता है समबाहुभुज का प्रत्येक कोण। अब अगर आपको प्रत्येक कोण दिया है तो आप इस प्रत्येक कोण के दिए होने से आप उस बहुभुज की भुजाएं कितनी हैं, यानी उस बहुभुज में 10 भुजा है, 20, 50 भुजा, आप वो आराम से इस n की वैल्यू निकाल सकते हैं इसको सॉल्व करके इस फार्मूले से, ठीक है। ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। आप चलते हैं आगे। अब हम बात करने वाले हैं कुछ वृत्त और उसकी जो है उसके खंडों की और उसके जो है कुछ फार्मूले की बात करने वाले हैं। वृत्त में 2-3 चीजें हैं बहुत महत्वपूर्ण, जैसे त्रिज्या है, चाप है। तो त्रिज्या और चाप क्या होती है वो मैंने पिछले वीडियो में बताया हुआ, वो वाली वीडियो देख लीजिए। यहाँ पर बात करने में वृत्त की, जैसे मैंने एक वृत्त यहाँ पर खींच दिया, ये है कोई वृत्त मैंने खींचा हुआ है, ठीक है। अब देखो इसमें ये सेंटर होता है ओ, कोई रेडियस है मान लो ये, और चाप देखो तो जैसे ये जो ये खंड है, ये एक खंड ये जो दिख रहा है ये वाला खंड, ठीक है, ये तो आपका एक वृत्त खंड है, लेकिन इसकी जो चाप है, चाप मतलब कि ये पूरी, ठीक है, मतलब कि आपकी जो परिधि है, परिधि का कोई भी भाग उस वृत्त का क्या है चाप कहलाता है, ठीक है। किसी भी वृत्त की परिधि, ठीक है, ये वृत्त है उसकी परिधि का कोई भी पार्ट चाप कहलाता है। अब देखो इसका फॉर्मूला सीधे याद करना है, कोण बराबर क्या होता है, कोण बराबर होता है चाप बटे त्रिज्या, क्या होता है चाप बटे त्रिज्या। ये आपको फॉर्मूला याद करना है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अगर आपको किसी भी सवाल में कोई भी एंगल दिया होगा, ठीक है, और आपको चाप जो है ये चाप, ठीक है ना, उस त्रिज्या, तो उस तरह से आप कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या इस फॉर्मूले का यूज करके आराम से चाहे आप चाप भी निकाल सकते हैं, त्रिज्या कुछ भी निकाल सकते हैं, कुछ भी एक चीज आ जाएगा, ये फॉर्मूला है। अब अगर कोण यहाँ पर अगर आपका जैसे यहाँ पर 2 चीजें होती हैं, ठीक है, अगर कोण आपका रेडियन में है तो ये फॉर्मूला आप यूज करेंगे। अगर कोण यहाँ पर आपका रेडियन ना हो तो डिग्री में रहेगा, तो आप जानते हैं कि डिग्री को अगर हमको मतलब अगर रेडियन को, ठीक है, मतलब ये रेडियन में दिया, ठीक है, रेडियन में कोई
है, रेडियन को अगर डिग्री में बदल तो थीटा इंटू क्या होता है 2 पाई अपॉन 1 जो कि 360 ये आप कर देते हैं। ठीक है, आपको पता है कि अगर आपको चेंज करना है इस रेडियन को डिग्री में चेंज करना है तो इसका आप क्या करते हैं, उस जो भी आपको वैल्यू दी है उसमें 2 पाई अपॉन 360 का गुणा कर देते हैं। तो सिंपल है, इसको आप ऐसे करेंगे तो यहाँ पर जो फॉर्मूला बन जाएगा वो क्या बन जाएगा, थीटा इंटू 2 पाई अपॉन 360 बराबर हो जाएगा चाप बटे त्रिज्या। ठीक है, चाप बटे त्रिज्या ये हो जाएगा आपका जो एक बन जाएगा फॉर्मूला। तो आपको इस तरह याद करना है, ये आपका है अगर आपका थीटा जो है वो डिग्री में दिया होगा और यहीं पर अगर ये आपका रेडियन में दिया तो इस तरह से रहेगा। ठीक है, ये आपको याद कर लेना है। ये आपको चाप की लंबाई आप निकाल सकते हैं इस वाले फार्मूले से। अब हम बात करेंगे किसी भी वृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। ठीक है ना, अब देखो वृत्तखंड ये था, आप मैंने कहा था इसका क्षेत्रफल की बात, तो क्षेत्रफल जैसे मान लो इस वृत्तखंड का क्षेत्रफल ये है। ठीक है, ये है इसका वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो अब इस वृत्तखंड का क्षेत्रफल ये मैंने लघु वृत्तखंड के क्षेत्रफल की बात कर दी, यहाँ पर हम बात करने वाले हैं दीर्घ वृत्तखंड के क्षेत्रफल की। ठीक है, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल मतलब ये है कि इस पीस को छोड़कर जो ये पीस है, ठीक है, ये वाला पूरा पार्ट, इस पार्ट का क्षेत्रफल कैसे होगा, जो मान लो कि ये ए है, ये आपको ओ है और ये बी है, तो इसका क्षेत्रफल कैसे बनेगा, ए ओ बी ए, क्या बनेगा ए, यहाँ से लो एक ओ बी फिर ये पूरा ए, तो ए ओ बी ए। ठीक है, अगर हम इसके क्षेत्रफल की बात करें तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए ओ बी का फॉर्मूला होता है आपका 1/2, ठीक है ना, आर स्क्वायर इंटू थीटा, 1/2 इंटू आर स्क्वायर इंटू थीटा, ये होता है फॉर्मूला। ठीक है ना, आप इसको याद कर लीजिए। ये पाई आर स्क्वायर का होता है, पाई आर स्क्वायर आपका वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, इसकी परिधि 2 पाई आर होती है। ये फॉर्मूला तो आपको याद ही होगा। बाकी आपको इस वृत्तखंड का क्षेत्रफल अगर नहीं आता तो इसका फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू आर स्क्वायर इंटू थीटा। ठीक है, ये चीज आपको यहाँ तक क्लियर होगी। अब हम चलते हैं कुछ सवालों की तरफ चलेंगे और देखिए किस तरह सवाल आपसे यहाँ पर पूछे गए हुए हैं डिफरेंट टाइप्स के। तो चलिए चलते हैं सवाल की तरफ। तो पहला सवाल जो आपके सवाल में यहाँ पर दिया है अभ्यास माला में, उसमें पूछा गया है कि एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई। ठीक है ना, पहला सवाल आपसे ये पूछा गया है कि किसी एक समचतुर्भुज के विकर्ण की लंबाई, यहाँ पर d1 दिया है आपको 8 दिया है और d2 बराबर दिया है 6। तो कह रहा है कि समचतुर्भुज की भुजा की लंबाई क्या होगी। तो आपको पता है, मैंने बताया कि समचतुर्भुज की भुजा a स्क्वायर बराबर होता है विकर्णों के आधे का स्क्वायर, d1/2 का होल स्क्वायर प्लस d2/2 का होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर a स्क्वायर बराबर आ गया d1 मतलब कि 8, ठीक है ना, 8/2 का स्क्वायर प्लस आगे यहाँ पर 6/2 का स्क्वायर। अब तो अपना आप सॉल्व करो तो अगर 4 हो जाएगा और ये हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ये बना 4 × 16, 3 × 9 और यहाँ पर हो जाएगा ये अंडर हो जाएगा और बराबर ए हो जाएगा। तो ए बराबर आ गया आपका 5। ठीक है, तो ये आपका ए बराबर आ गया 5। तो ये आपकी जो भुजा की लंबाई वो 5 है। ठीक है, 5 सेंटीमीटर या जो भी आपको मात्रक दिया हो। तो इस तरह से आपने देखा कि कितना इजी है, बस हमको एक फॉर्मूला लगाना है और यहाँ पर हम आंसर को निकालेंगे। तो फॉर्मूला पहले आपको याद होना चाहिए, तब आप सॉल्व कर पाएंगे। चलिए चलते हैं अगले सवाल की तरफ। ठीक है, कुछ बहुत ही अच्छे सवाल भी यहाँ पर दिए हुए हैं। सेकेंड क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि किसी त्रिभुज का आधार तथा ऊंचाई क्रमशः दी गई है 16 और 9 सेंटीमीटर। तो कोई भी त्रिभुज है, एक त्रिभुज आप मतलब ड्रॉ कर लेते हो, ये है त्रिभुज। ठीक है ना, इस त्रिभुज की ऊंचाई और आधार, ठीक है, ये कोई त्रिभुज जिसकी जो है ऊंचाई, आधार आपको दिया है 16, ठीक है, और ऊंचाई दी है 9 दी हुई है। ठीक है ना, उस त्रिभुज की भुजा, उस त्रिभुज की भुजा जिसका क्षेत्रफल उस त्रिभुज का जो है √3/2 गुना है, क्या होगा। ठीक है, त्रिभुज का इतना दिया हुआ है। अब हमसे जो शर्त कर रहा है थोड़ा ध्यान समझिए कि उस समबाहु त्रिभुज की भुजा जिसका क्षेत्रफल, तो समबाहु त्रिभुज की भुजा पूछ रहा है। ठीक है ना, समबाहु त्रिभुज की भुजा मान लो ए है, पूछना है, तो समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल से एक संबंध निकाला गया। ठीक है, समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल क्या होता है, √3/2 इंटू ए स्क्वायर होता है। अगर ये भुजा है तो समबाहु त्रिभुज, ठीक है, ये है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, क्या होता है, √3/2 इंटू ए स्क्वायर होता है। अब कह रहा है कि संबंध क्या निकालेंगे, उस समबाहु त्रिभुज की भुजा निकालने जिसका क्षेत्रफल, यानी कि ये जो है उस त्रिभुज का बराबर ये है क्या, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल
का कितना √3/2 है, कितना √3/2 है। अब जरा देखो, थोड़ा दिमाग लगाओ, यहाँ पर हो गया √3/2, ठीक है ना, हमको भुजा चाहिए तो भुजा चाहिए, तो ठीक है, ये वो √3/2। अब देखो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, जब यहाँ पर आपको आधार और लंब दिए तो 1/2 इंटू होता है आधार गुणे ऊंचाई, तो 16 गुणे 9 हो गया। अब देखो यहाँ से √3 से √3 काटो, 2 से 2 कटा, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा a² बराबर, आप इसको थोड़ा सा और सॉल्व करो तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये से काटोगे तो 8 जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो बचेगा वो होगा √8 गुणे 9, ठीक है। यहाँ पे होगा √3/4, सॉरी यहाँ पर √3/4 होता है, ठीक है, तो हाँ वही मुझे लग रहा था। तो यहाँ पर 4 रहेगा, तो काटो, यहाँ पर 2 बचेगा, तो ये 2 जो यहाँ पर रहेगा वहां जाएगा, तो यहाँ पर अल्टीमेट जो है आपका ये रहेगा 16 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा, 4 × 16 होता है, 3 × 3 9 होता है, तो आपका आ गया a बराबर आ गया 4 × 3 12, यहाँ पर 1 कट जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो आपका a की वैल्यू आ गई कितनी है कि 12, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। अब जरा देखिए चीज, मैंने इसको कैसे सॉल्व कर देता हूँ मैं तुरंत। देखिए √3 से √3 मैंने काटा, 4 यहाँ पर था तो 2 दूनी 4, 2 बचा, अब ये 2 वहां जाकर गुणा करेगा, ठीक है, 2 मैंने काटा था, हाँ, और मैंने 2 यहाँ से गुणा करेगा तो मैं यहाँ पर गुणा कैसे 8 गुणे 2 कर दिया था, यहाँ से 2 8 काट 2 16 किया, तो 8 बार काटा 16 कटा। अब देखो यहाँ पर स्क्वायर जो है, जब स्क्वायर हटाओगे तो सामने वाले पे क्या का रूट हो जाएगा, तो हमने स्क्वायर हटाया तो रूट कर दिया, √16 गुणे 9 कर दिया, 4 का स्क्वायर होता है 16 और 3 का स्क्वायर होता है 9, तो 4 गुणे 3 और 4 गुणे 3 मतलब 12। ये आप आ गया। अब चलते हैं और अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या कह रहा है, तो अगला जो क्वेश्चन है आपका, उसमें एक बहुत ही अच्छी बात कही गई है। देखिए 8वां सवाल बता रहा हूँ। एक खिलाड़ी वृत्ताकार पथ पर 100 मीटर दौड़ता है, ठीक है। मान लो कोई खिलाड़ी वृत्ताकार पथ है, उस पर 100 मीटर दौड़ रहा है। एक खिलाड़ी किसी वृत्ताकार पथ, ठीक है, मान लो एक वृत्ताकार पथ ये बनाया, हमने ड्रॉ कर दिया। एक वृत्ताकार पथ पर 100 मीटर दौड़ता है, एक व्यक्ति उसी वृत्त पर खड़ा है, ठीक है, जहां से खिलाड़ी नहीं गुजरा। मान लो कोई पॉइंट ये है, ये किसी बिंदु है जहां पर कि एक आदमी खड़ा हुआ है, ठीक है, जहां से कि खिलाड़ी गुजरा ही नहीं, यानी कि उधर गया है, ठीक है ना, नहीं गुजरे। खिलाड़ी की प्रारंभिक अंतिम स्थिति व्यक्ति पर 30 डिग्री का कोण बनाती है। अगर ध्यान दीजिए इस, यानी कि ये जो है, ठीक है, आदमी पर क्या कह रहा है कि खिलाड़ी ही नहीं गुजरा, मतलब इस पॉइंट से खिलाड़ी गुजरा ही नहीं, कह रहा है कि खिलाड़ी की प्रारंभिक और अंतिम स्थिति व्यक्ति पर 30 डिग्री का कोण बनाती है। तो अब देखो यहाँ से मान लो खिलाड़ी दौड़ना शुरू किया, यहाँ से दौड़ते 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 मान लो यहाँ तक पहुंचा, ठीक है। तो अगर यहाँ से यहाँ भी हमको 30 का कोण बनाना है, यहाँ पर जो एंगल बनना चाहिए 30 का बनना चाहिए, यानी कि ये ऐसा रहेगा 30। अब ये 30 का जो डिग्री है वो आपका चलते चलते कहाँ टच करेगा, यहाँ पर लगभग 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 यहाँ किया, और ये जो पॉइंट है, ठीक है, ये वाला पॉइंट लगभग यहाँ जाके यहाँ टच किया, ठीक है, ये पॉइंट यहाँ टच किया। तो यानी कि जो खिलाड़ी दौड़ा वो यहाँ से दौड़ मारना शुरू किया, यहाँ से दौड़ा बस यहीं तक गया, ठीक है, यानी ये बस दौड़ा, ये दौड़ा है, ठीक है। और इसकी आपको दिया है 100 दिया है, 100 मीटर दिया हुआ है, जो चलाई 100 मीटर की, 100 मीटर की चाप हो गई। मैंने कहा था कि किसी वृत्त की परिधि का एक कट जो चाप कहलाता है। आप देखो यहाँ पर सोचो 30 है, यहाँ पर 100 दिया है, तो क्या है कि वृत्ताकार पथ की त्रिज्या क्या होगी, हमसे पूछ कर रहा है वृत्ताकार पथ की क्या पूछा है, त्रिज्या, त्रिज्या यानी कि r रेडियस पूछ रहा है। अब जरा दिमाग थोड़ा सा लगाओ, यहाँ पर हमको चाप दिया हुआ है, चाप, क्योंकि हमने बताया था कोण बराबर क्या था, कोण बराबर होता है आपका चाप बट्टे होता है त्रिज्या, ये मैंने फॉर्मूला बताया था। अब देखो यहाँ पर थोड़ा दिमाग लगाने वाली बात है कि जो कोण होता है, कोण क्या होता है, कोण हमेशा उस चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण होता है। क्या होता है, कोण होता है चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण। तो केंद्र मान लो यहाँ पर O है। अब देखो यहाँ से ये ऐसे आप एंगल अगर बनाते हो इस तरह से यहाँ पर, अब ये एंगल क्या होगा, बहुत लोगों को पता चल गया होगा, ये क्योंकि एक ही चाप, यानी कि ये चाप एक ही है, इस चाप द्वारा जो परिधि पे बना कोण है उसका दोगुना सेंटर पर बना कोण होता है। तो ये हो गया 60 हो जाएगा, ये हो गया 60, तो यहाँ पर क्या होगा कोण यानी कि 60। अब ये 60 जो है वो आपका डिग्री में दिया है, जैसे और यहाँ पे जो है तो 60 जो हमारा है, जब डिग्री होता है तो हमने बताया क्या करना है, इसको रेडियन में आपसे 60 लिख देते, बट डिग्री करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2π/360 का गुणा करोगे, बराबर चाप दिया है 100 और त्रिज्या निकालनी r, ये बन गया आपका पूरा फॉर्मूला। 60 × 2π बराबर 100 × r, तो आप यहाँ से कट हो गए, 6 6 36 जाएगी, ठीक है, 2 3 6 हो जाता है, ठीक है, ये बन गया। अब r को आप यहाँ करोगे तो r बराबर हो जाएगा
3 × 100 बटे पाई, पाई का वैल्यू होता है 22/7 होता है, तो यहाँ पर क्या होगा 22 हो जाएगा, गुणा जाएगा 7, तो आपका आर हो जाएगा मतलब 7 21 × 100/22। ठीक है, इसको सॉल्व करें ना, ये आपका रहेगा आर की वैल्यू थे। ठीक है, तो ये हो गया 8वां। इसको जब आप सॉल्व करते हैं 8वां को, तो आपका इसका आंसर लगभग लगभग कितना आएगा, देखिए मैं थोड़ा बता देता हूँ। आप हमारा 2 से काटे तो 11 हो गया, और 2 से काटोगे तो ये हो जाएगा। ठीक है, अब किसी से कटेगा नहीं, तो इसको आप सॉल्व करोगे तो ये होगा 0 5 10 11, तो 10 100 50 में आप 11 का भाग देंगे तो यहाँ पर लगभग आपका आएगा 95.4 लगभग आएगा। ठीक है, ये इसका आंसर होगा। तो ये आंसर क्या है, जिसकी त्रिज्या लगेगी। ठीक है, तो आपको इस तरह सॉल्व करना है, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। यहाँ पर एक आपको ड्रॉ करनी पड़ेगी आकृति उसकी, और फिर वहां पर आप खिलाड़ी यहाँ से यहाँ दौड़ रहा है, जैसे जैसे दिया वैसे आप करते जाएंगे, दिन आपको एक आकृति मिलेगी, फिर आपको वहां सॉल्व करके ऐसे आप यहाँ पर आंसर तक पहुंच पाएंगे। तो ये थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। अब कुछ और सवाल देखते हैं, इसमें थोड़ा सा और दिमाग आपको लगाना पड़ेगा। अगला सवाल क्या कह रहा है, अगला सवाल है यहाँ पर कह रहा है कि 4.5 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त में खींचे गए समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो एक है यहाँ पर दिया हुआ है, एक वृत्त दिया हुआ है, ठीक है, ये वाला सेंटर है। वो कह रहा है कि इस वृत्त का क्षेत्रफल यानी कि r, ठीक है, r बराबर दिया है 4.5 दिया है r की वैल्यू। ठीक है, कह रहा है कि 4.5 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त में खींचे गए समषटभुज का क्षेत्रफल बताना है। तो जरा एक बार ध्यान रखो, समषटभुज का क्षेत्रफल मैंने आपको पहले बताया था। समषटभुज जैसे मैंने आपको बताया था, समषटभुज कैसा होता था, ऐसा ऐसा ऐसा, फिर इस तरह से ऐसा, इस तरह से और बताया था मैंने, ऐसे मैंने ऐसा समझाया था। ठीक है, अब जरा देखो जो मैंने चीज बताई थी आपको थोड़ा क्लियर हो रही होगी। यहाँ पर 2 3 4 5 6, ठीक है, यहाँ पर ये रहेगा लगभग ऐसा 5 रहेगा 6। तो देखो ये जो आकृति आपकी ये आकृति इसमें बनेगी। ठीक है, तो अगर आप इस आकृति को यहाँ पर ड्राइव करोगे तो जो सेंटर से ये जो भुजा आएगी वो भुजा आएगी त्रिज्या। कैसे है कि देखो, अगर किसी भी आपका ये वृत्त है, ठीक है, इस वृत्त में अगर आप समचतुर्भुज बना रहे हैं तो ये क्या आएगा, या तो ये जो दिख रही है, जो इसकी भुजाएं दिख रही है, ये भुजा, ये की अल्टीमेट त्रिज्या है, त्रिज्या है। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या हो गया कि समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा बराबर होगी वृत्त की त्रिज्या के बराबर। कैसे बनेगी, यहाँ पर आप देखोगे तो इस तरह से आप ड्रॉ करोगे तो लगभग कुछ ऐसी आकृति आपको दिखेगी, मतलब मिलेगी, बन के ऐसे कुछ मिलेगा। तो आप ऐसे देखो 1 2 3 4 5 एंड 6, ये बना आपका समचतुर्भुज जो कि इसके अंदर है, और यहाँ पर है r 4.5, तो इसकी प्रत्येक भुजा पे क्या 4.5 है, तो इसका जो हो गया, हमसे क्या पूछा था यहाँ पर कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है। तो क्षेत्रफल क्या होता है 6 इंटू √3/4 बटा भुजा स्क्वायर होता है, मैंने आपको बताया था। ठीक है, बस आपको इतना भी बताना, बाकी भुजा आपकी आगे कितनी भुजा है, आपकी भुजा, ठीक है, भुजा की यहाँ पर 4.5 है। बस आप इसको यहाँ पर आके सॉल्व कर दोगे, देन आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका 11वां सवाल भी सॉल्व आप कर लेंगे, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक है, और आज की वीडियो का लास्ट सवाल, और देखते हैं इसमें क्या कह रहा है। यहाँ आपसे पूछा गया एक और क्वेश्चन में कि समबाहु त्रिभुज के अंदर के किसी बिंदु से सम्मुख भुजाओं पर डाले गए लंब दिए हैं 6 8 और 10 है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में क्या होगा। ठीक है, चलिए देख लेते हैं यहाँ पर क्या बोला गया है। और मैं बता दूं एक चीज, जो आपका 11वां सवाल था, ठीक, 11वां सवाल का जो आंसर आप सॉल्व करेंगे वो आएगा आपका 52.6 आना चाहिए। ठीक है, इसका सवाल का आंसर। ठीक है, आप सॉल्व करिए, और अगर आपको ये आंसर आता है तो बहुत बढ़िया, का आंसर नहीं आता है तो फिर आप जो कमेंट करके जरूर पूछिएगा, तो फिर अगली वीडियो में इसका आंसर निकालते हैं। ठीक है, मतलब जहां तक था मैंने बता दिया, बाकी सॉल्यूशन करना, अंक गणती गणना करना वो आप लोग आराम से कर लेंगे। चलिए, अब चलते हैं कि वीडियो वैसे ही बहुत लंबी हो जा रही है। तो अगला क्वेश्चन देख रहे हैं, उसमें क्या पूछा गया है कि एक आपसे कहा गया कि एक समबाहु त्रिभुज के अंदर किसी बिंदु से, तो चलिए पहले समबाहु त्रिभुज बनाते हैं। कोई एक समबाहु त्रिभुज आपने बना लिया, ये है, ठीक है ना, समबाहु त्रिभुज है कोई, ठीक है, के अंदर किसी बिंदु से सम्मुख भुजाओं पर डाले गए लंब, यानी कि मान लो ये आपका है ए है, बी एंड सी है। अब देखो यहाँ से हमने ए से यहाँ पर लंब डाला, मान लो ये लंब डाला, बी से यहाँ लंब डाला,
और यहाँ से हमने ये, ठीक है, ये लंब डाला, 3 हमने लंब डाल दिए समूह भुजाओं पर, जिनकी लंबाई लंब की लंबाई आपको दी है, कितनी की दी है, 6, 8 और 10, ठीक है। मान लो ये 6 है, ये 8 है, ठीक है, और मान लो ये 10 है, 6, 8 और 10 दी है। तो क्या कह रहा है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। अब जरा दिमाग थोड़ा सा लगाने वाली बात है कि अगर आप दिमाग में देखो, ये जो एक बना, एक ये है, एक त्रिभुज, ये एक त्रिभुज बन रहा है, एक त्रिभुज ये बन रहा है, ये आपका इस तरह से, और एक त्रिभुज ये बन रहा है। मेरा कहने का मतलब आ रहा है, इसको आप O मानो, तो एक बन रहा है AOB बन रहा है, ठीक है, एक बन रहा है BOC बन रहा है, और एक बन रहा है COA बन रहा है, ठीक है। और तीनों के तीनों त्रिभुज जो आपको दिए हैं, वहां पर लंब की लंबाई आपको दी है, लंब यहाँ पर 8 है, 6 और 10, यानी कि 3 त्रिभुज बन रहे हैं, तीनों में लंब की लंबाई दी है, और जो उसका आधार है वो, क्योंकि यहाँ पर सम बाहु त्रिभुज यानी कि आधार मान लो अगर इसकी भुजा A है तो ये भी भुजा आपकी A होगी, ठीक है, और ये भुजा A होगी, और ये वाली भुजा भी A होगी, ठीक है। तो अल्टीमेट ये हो गया, आपको समझ में आ गया होगा कि अगर इसका क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, तो यहाँ पर क्षेत्रफल का फॉर्मूला आपको हो जाएगा क्या, तीनों के क्षेत्रफल का योग, और 3 त्रिभुज दिए हैं, और त्रिभुज यदि मान लो AOB का क्षेत्रफल निकालने तो क्या होगा, 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, तो आधार आपका A है, गुणे ऊंचाई मान लो कि AOB, यानी कि AOB यहाँ पर आपका 8 प्लस हो जाएगा 1/2 इंटू आधार, तो आपका A रहेगा, मतलब BOC का है 6, तो 6 हो गया, प्लस हो जाएगा 1/2 इंटू A इंटू, अब देखो यहाँ पर बचा 10, ठीक है, ये COB का 10 है यहाँ पर, तो ये आपका ये हो गया। आपको आप जो है योग करेंगे तो ये जो योग होगा वो आपके इस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल के बराबर होगा, ठीक है। अब जरा देखो इसको, तो 1/2 A कॉमन अगर आप कर लेंगे तो बचेगा क्या, 8 प्लस 6 यानी कि 14, 10, 24 ये बचा। और क्योंकि ये जो है, ये तो हमने तीनों त्रिभुज को योग करके निकाला है समबाहु त्रिभुज का, और नॉर्मल समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है भाई, √3/4 होता है भुजा स्क्वायर, यानी कि भुजा मतलब A स्क्वायर ये होता है। अब हमने ऐसा क्यों किया, ये करने का आशा सिर्फ ये है कि हमको तो A तो पता ही नहीं था भाई, हमको तो सिर्फ इसकी लंबों की लंबाई पता थी ना, हमको तो A पता नहीं था, तो हमने सोचा कि भाई ऐसे करेंगे तो एक समीकरण प्राप्त होगा जहां से हम A की वैल्यू निकाल पाएंगे। देखो अब A से स्क्वायर वाला कट गया, ठीक है, ये से ही कटेगा, ये 2 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ करोगे तो 24 गुणे 2, ठीक है ना, बट्टे हो गया √3 बराबर अगर A। अब A की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो 24 मतलब होता है 8 गुणे 3, ठीक है, और 3 मतलब हो गया आपका √3 का स्क्वायर इंटू 2/√3 हो गया, इसे कटा आगे 16 तो 16√3 बराबर आपका A, ठीक है। यानी कि जो भुजा है, अब देखो ये मैंने कैसे किया, तो सिंपल है, मुझे 24 मिल रहा था, मुझे 24 में यहाँ मैंने देखा √3 है, तो मैं ऐसे इसको भागे बांट लूं कि मेरा √3 से कुछ ना कुछ कट जाए। तो मैंने क्या सोचा कि 24 मतलब 8 गुणे 3, 3 अपने को मिला 3 मतलब √3 का स्क्वायर, ठीक है। तो हमने क्या किया, 8 गुणे √3 का स्क्वायर के इंटू 2 अपन √3 के, तो √3 से ये कट गया, तो यहाँ क्या बचा 8 गुणे 16, 16√3 बराबर हो गया A। अब थोड़ा दिमाग लगाना दिया यहाँ पर कि यहाँ पर आपकी A की वैल्यू इतनी तो आ गई। अब आपको निकालना है क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला सिंपल, आपको A वाला यहाँ लगा दो, आप चाहो तो इससे भी निकाल सकते हो, किसी से भी निकाल लो, ठीक है, लेकिन यहाँ से भी निकाल, ऐसे निकाल सकते हो। मान लो हमने किया तो 1/2 इंटू A यानी कि 16√3 इंटू है 24, ठीक है। तो अब देखो 2 8 16 होता है, तो हो गया आपका 8 से 8 पूरा करो तो 8 चौक 32 की 2 3, 8 में 16 3 19, ठीक है, 192√3 ये आपका आ गया इस का क्षेत्रफल। आप चाहते तो √3/4 इंटू A स्क्वायर में भी A की वैल्यू अगर आप रखते 16√3 का होल स्क्वायर इंटू √3/4, तो भी आपका आंसर 192 इंटू √3 ही आता, क्योंकि दोनों चीजें आपस में समान है। बस हमने क्यों किया, ताकि हम यहाँ पर A की वैल्यू निकाल सके और फिर हमको सॉल्व कर लेंगे। तो इस तरह से आपको सवाल करने से आपको एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे। एंड आई होप कि आपको वीडियो क्लियर हो गई होगी, चीजें समझ में आ गई होंगी। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, फ्रेंड्स एंड मित्रों जाके शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको ऐसी फ्यूचर में सबसे पहले आपको मिल सके और आप कोई भी पॉलिटेक्निक एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप वहां पर अच्छा परफॉर्मेंस करके एक अच्छी रैंक प्राप्त कर सकेंगे। हमारे वीडियोस देखने के लिए आपको दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।